हेलो फ्रेंड, सबको पैर छू के प्रणाम। आपका छोटा भाई सिंगर अभिषेक सिंह छोटू, और एक सेकंड प्रोफेशनल मेरा एक मेडिकल लाइन भी है। और आप लोग बहुत ही आशीर्वाद प्यार सिंगरों पे बरसाते हैं और देते आते हैं, ये मुझे बिलीव है। और कुछ हम मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। जीवन में आज तक मैं भी एक भोजपुरी सिंगर हूँ। कभी सीखा नहीं हूँ, मैं कभी ट्रेनिंग लिया नहीं हूँ इस चीज़ों को, लेकिन थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। और दूसरा का टाइम नहीं मिल पाती है क्योंकि मेरा प्रोफेशन मेडिकल लाइन है। मैं पटना मेडिकल कॉलेज से हूँ, तो भोजपुरी गाना भी गा लेता हूँ। लेकिन एक मुद्दा था जो मैं आप लोगों के सामने मुझे रहा नहीं गया। मैं आज तक जीवन में कभी लाइव नहीं आया इस भोजपुरी के नाते। एक ये भोजपुरी एक बहुत समझिए कि हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे भाषा में, अच्छे वर्ल्ड में, अच्छे इंडिया लेवल में, वर्ल्ड लेवल में भोजपुरी को जाना जाता है। तो और अच्छा नाम भी हो चुका है पहले के अनुसार अभी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे तो गया ही है भोजपुरी लाइन, लेकिन कितना जल्दी पीछे आ रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत जल्दी आगे भी बढ़ा है और इतना जल्दी पीछे आ रहा है कि कुछ कहना बहुत मुश्किल है चीज़ों के लिए। लोग सोचते हो कि सब आकर अपना अपना मुंह फफरदरी कर रहा है, ये बोल रहा है, बोल रहा है, बाएँ बोल रहा है, भोजपुरी के बारे में सब अपना अपना मुद्दा उठा रहा है। लेकिन ये मुद्दे की बात नहीं है। मैं जीवन में, आप लोग मेरा आईडी खोल के दे सकते हैं, यही मेरा आईडी है अभिषेक सिंह राजपूत। लेकिन आज तक कभी भोजपुरी के मामले में कभी हम आज तक एक भी वर्ड यूज़ नहीं किए लाइव आकर। तो इस तरह का लगा कि ये भोजपुरी इतना लो कैसे हो गया, इतना लो कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। कोई किसी को ना माँ छीन रहा है, ना बहन छीन रहा है, ना भाई छीन रहा है। कोई माँ को गाली दे रहा है किसी को, कोई किसी बहन को गाली दे रहा है। क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो रोड छाप से भी बदतर हो गए लोग। सब लोग कहते हैं मेरा जनता का प्यार है, इसका प्यार है, उसका प्यार है। क्या जनता आप लोग को प्यार करेगी? कोई किसी बहन का रेफ कर रहे हैं, कोई किसी का माँ का कर रहे हैं, और दूसरा तरफ से दर्शक का प्यार भी पाना चाह रहे हैं। अरे भाई, कोई गाली दे दिया आपको, चाहे कोई कुछ बोल दिया किसी को भी, तो आप अच्छे हैं तो आप अपने अच्छे प्रोफेशनल दिखाइए कि हम अच्छे हैं। तो आप जब वो गंदा है तो आप सेम वो कॉपी कर रहे हैं, तो उनमें आप में अंतर क्या रह गया? आप भी तो गाली दे रहे हैं किसी को। मैं किसी का पद से नहीं बोल रहा, बस मैं भोजपुरी जो भाषा है, जो आप लोग इतने बड़े इंडस्ट्री में इतने इसको आप लोग बड़े किए हैं, बहुत बड़े बड़े के हाथ है इन लोगों पे, इन भोजपुरी पे। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये भोजपुरी जितने ऊपर गया उतने ये नीचे क्यों आ रहा है, कोई ये नहीं समझ में आ रहा है। और जितने भी स्टार लोग हैं, किसी को माँ को गाली दे रहे हैं, किसी को बहन को गाली दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। मतलब कि ये लगता है कि ये भोजपुरी मतलब ये जाहिलों का संख्या हो गया है। इसमें जितना भी भोजपुरी में लग रहा है सब जाहिल का संख्या जुट चुके हैं कि जिसको जो मन में आए लाइव आ जाना है। उसका बहन को कर गाली दे रहा है, उसका माँ का दे रहा है, उसका
भाभी का, उसकी मम्मी, उसकी दीदी, क्या समझ में नहीं आ रहा है। एक फ़ोन सबके पास है, जब न तो जब मन किया जब आके लाइव आ गए, टिप दिए, जो मन में आया चालू हो गए। अरे आपके भी महाबंध सुन रहे हैं वो लाइव, आप अकेले नहीं हैं। आपके फैमिली भी सुन रहे होंगे, आपके रिलेशन वाले भी लोग सुन रहे होंगे। हर इंसान से गलती होती है, ऐसा नहीं गलती नहीं होती है, हर इंसान से गलती भी बना है, गलती करने के लिए ही, सही भी बना सही करने के लिए ही। लेकिन हद होता है, लिमिट होता है, वो लिमिट इंसान को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सबका लिमिट बना हुआ है, या खाने का हो, या पीने का हो, या सोने का हो, या बैठने का हो, या घूमने का हो। तो इस चीज़ को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। गाना हम भी गाते हैं, मेरा भी बहुत सारे गाने आ गए हैं, और मेरे गुरुजी हैं माननीय विनय बिहारी जी, जो मेरा ज़्यादातर गाना वही लिखते हैं, और हमेशा मुलाकात होते रहती है, पीएमसीएच में आते रहते हैं, तो और जानकारी लेते रहते हैं कि क्या भोजपुरी का रंग है, कैसा है, क्या हो रहा है सर, फिल्म विल्म, बहुत सारी बातें होती रहती है इस लाइन से। तो मुझे गर्व होती है कि चलो भाई, जो कोई नहीं जानता था, पूरे बिहार में ही बसता था, सुनता था लोग, जो आज पूरे इंडस्ट्री में छाया हुआ है, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, हर जगह भोजपुरी का रंग छाया हुआ था, रंग में था। लेकिन ये लोग एक गाली माँ का सुनेंगे, बहन का सुनेंगे, लोग अदर स्टेट में जाएगा, अदर कंट्री में मैसेज जाएगा, तो क्या होगा ये? कोई किसी को लगाएगा? नहीं लगाएगा, बैठना मुश्किल कर देगा बगल में। अपने गांव और घर में ही आके सूझ जाइएगा, दूसरे जगह नहीं बैठ पाइएगा कभी, ना दूसरे इंडस्ट्री में बैठ पाइएगा। अपना घर में ही हारमोनिया झाल लेके बैठ जाइएगा, गाइएगा घर में ही। एगो मोबाइल मिल जाएगा सिगरेट की तरह, लेके खड़े हो जाइएगा वहीं पे, उसमें भजन गाइएगा, जैसे भी गाली दे रहे हैं सब एक दूसरे को। सब बताइए तो, अपने आप को स्टार, सितारा सब अपने आप को मानते थे। मेरा पब्लिक है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो पब्लिक को तो गाना भी सुना देते, ये कौन गाना सुना रहे हैं? माँ बहन वाले गाना, ये माँ बहन वाले गाना क्यों सुना रहे हैं लोगों को? ये समझ में नहीं आता। चलो हम लोग, अब शर्म लगता है गाना गाने में कि सर हम लोग को क्या सोचेगा सब मेडिकल, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम भी भोजपुरी गाना गाते हैं। हम तो स्टार नहीं है, ना सितारे हैं, ना कुछ हम हैं, मेरा उतना नाम भी नहीं है। लेकिन अजीब टाइप लगा, 2-3 वो सिंगर को हम तो आउट ऑफ स्टेट थे। अभी हम आज सुबह कोलकाता से मॉर्निंग में बस पहुँचे हैं, तो देखे सब इसका वीडियो, उसका वीडियो, कोई फलाना ठिकाना, कोई अंट शंट, मतलब सबका मतलब कुछ ना कुछ रफ है। उसका मार देंगे, उसको फाड़ देंगे, उसको क्या रंग है, उसका क्या औकात है, तो यही सिलसिला चल रहा है। हमको तो लगता है कि लोग सिंगिंग से नहीं, सिंगिंग से आधे भोजपुरी का सिंगर, हमको लगता है आधा सिंगर गाली से ही वो पॉपुलर हो चुके हैं। भोजपुरी के आधे सिंगर ऐसे हैं जो सिंगिंग से पॉपुलर नहीं हुए हैं, वो एक दूसरे को गाली देने में पॉपुलर हो गए हैं। और लोग को पता नहीं, यही सोच हो गया कि चलो भाई गाना से तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो चलो किसी को गाली दे के आगे बढ़ जाते हैं। जियो रे भाई, एक दूसरे को माँ बहन को रख लो साथ में, और क्या करोगे? यही करोगे ना, उसका माँ को तुम चिन्हो, ना उसका माँ को वो चिनेगा। दो एक दूसरे को गाली, यही करो, यही बच गया है। और भी इंडस्ट्री आप लोग जरूर देखे होंगे, हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, जितना भी बहुत सारे है अभी। ऐसा नहीं क्या भोजपुरी ही आपका एक है भाषा, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे भाषाएं में बहुत सारे चैनलों पे आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई बिहेवियर अदर ही कोई स्टेट या अदर कोई भाषा में करते होंगे।
तब तो लोग बिहारी को ऐसे हीन समझते हैं अदर स्टेट में। अरे चलिए, एक इंसान गलती कर दिया, तो ये ट्रेन के डब्बा बने हुए हैं, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक। अरे भैया, जितने तीरेगा उतने तिराएगा, क्लोज कीजिए। चलिए, एक इंसान से गलती हुआ, बैठ के मैनेज कर लेते कहीं। कोई चीज़ से गलती हुआ है, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है। माँ से भी गलती हो जाती है, दो माँ को गाली। माँ जो पैदा की है हम लोगों को, उनसे भी गलती हो जाता है, माँ को भी गाली दीजिए। जब यही सिलसिला ही जारी करना है तो अच्छे से चालू हो जाइए। तार की तिरिएगा जितना उतना तिराएगा। अब ट्रेन का डब्बा बने हुए हैं, एक के एक पे एक पे एक, एक पे एक, वो उससे गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। खींचते रहिए बैठकर। चाहे तो यू में सोल्यूशन हो जाएगा, यू में हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। बट कोई कोई नहीं चाहते हैं, सब अपने आप को स्टार मान रहे हैं। अरे कोई किसी से बात करने में कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा। जब इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो, वरना यही करना है यूं ही, उसका माँ का उसका बहन को रेप करना, तो फिर बात ही अलग है। मुझे नहीं लगता कि फिर इंडस्ट्री में आप लोगों को कहीं जगह मिलेगी। मुझे नहीं विश्वास नहीं है, मुझे ट्रस्ट नहीं है। इससे दुनिया फिर दूर होने लगेगी। जितने ही आगे बढ़ी है भोजपुरी ना, बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। कोई भी चीज़ को बनने में बहुत टाइम लगता है, तीसरा पुष्ट दूसरा पुष्ट भी आ जाता है। लेकिन यू में सड़क से नीचे आ जाइएगा, कोई इंसान हो, हम हो, आप हो, कोई हो, दुनिया का कोई ताकत हो, टाइम बनने में लगता है, बिगड़ने में नहीं। तो हर इंसान को मौका मिलता है। आप लोग भी चाहें, आप लोगों के पास भी मौका है, अभी भी चेंज हो सकते हैं। कि माँ बहन को एक दूसरे को गाली देना, ये सब एक लोअर क्लास का, एक रोड छाप का ये सब, ये छाव है, लक्षण है, सब माना जाता है। नॉन एजुकेटेड पर्सन का ये सब लक्षण है। तो यह भोजपुरी में सब नॉन एजुकेटेड ही है क्या? मुझे तो यही लगता है कि सब भोजपुरी में नॉन एजुकेटेड ही हैं। कभी भी एजुकेटेड पर्सन कभी भी गाली नहीं दे सकते हैं। अरे कोई किसी का सिंगर घर में थोड़ी जाके गाली दिया किसी माँ बहन को, घर पे थोड़ी चढ़ गया कोई, कितना लोग मजबूर हो गए हैं। फोन पे बोला, लोग ऐसे बोला, स्टेज पे कोई बोल दिया, तो स्टेज पे कोई भी बोल दिया तो किसी का नाम धर के तो नहीं बोला, कोई पर्सनली नहीं तो बोला गया कि वो है मसूरी है, खेसारी है, दिनेश है, परमेश है, रवि जी हैं, चाहे जो भी हो, जो भी इंडस्ट्री में, हम तो उतना नाम नहीं जानते ना, इसके बारे में उतना मुझे नॉलेज भी नहीं है भोजपुरी के बारे में। क्योंकि मैं बहुत एक मतलब एक मेरा ब्लड है, मेरे फादर भी सिंगर हैं, तो मेरे ब्लड में थोड़ा सा चल रही है कि नहीं भाई, मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी शौक कर जाता हो जाता है कि मैं भी कुछ गुनगुना लूँ। तो मेरे विनय चाचा का देन है, विनय बिहारी जी का, 1-2 गाना दे देते हैं कभी कभी, मैं गा लेता हूँ। बट मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगी, इसलिए मुझे लगा कि क्या है भैया, समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम हम देखिए, ये मैटर 5-6 दिन से सुन रहे हैं, 5-6 दिन से हम देख भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि चलो भाई होते रहता है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन आजकल में हम देखें कि इतना गाली गलौज दूसरे को, मतलब कि मतलब एकदम हद से ऊपर हो गया। पानी जो एकदम होता है ना, सर से ऊपर क्रॉस कर रही है, तो डूब जाइएगा। डूब जाइएगा। बता रहे हैं कि बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। अब बर्बाद होइएगा तो एक बर्बाद नहीं होइएगा, पूरे के पूरे हो जाइएगा। अपने बिहार में ही गुल खिलाते रह जाइएगा। आपका बिहार में क्या है आपको ही पता है।
5,000 से ज़्यादा नौकरी किसी को मिलने वाला नहीं है। आपके बिहार में 5,000 पर नौकरी करते हैं बीटेक और एमबीए करके। आपके बिहार में एमबीए और बीटेक करके और आईआईटी करके 5,000 का नौकरी करते हैं लोग, और अपार्टमेंट के नीचे गार्ड की ड्यूटी करते हैं। आपका इतना बड़े हस्ती वाले बिहार नहीं है, ठीक है ना? है भी तो ठीक है, लेकिन किसी को, एक दूसरे को पेट नहीं पाल सकते हैं कोई भी इंसान। तो जगह बनाए हैं आप लोग, और बड़े बड़े लोग बनाए हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि छाप अपना छोड़ चुके हैं अदर कंट्री में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बर्बाद करिए। अरे मैं सिंगर नहीं हूँ भैया, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन कोई बर्बाद हो रहा है तो मुझे अजीब टाइप पे लग रहा है। वो इतना बना हुआ, इतना सुंदर सजा हुआ, कोई तोड़ दे उस चीज़ों को तो कैसा लगेगा? इतना सुंदर कोई घर बनाकर तोड़ दे उसे, यार लोग वो घर को देखने के लिए लोग जो गुजरते थे उस रास्ते से कि उस घर को चलो देखते हैं, वो भीड़ को, कल से वो भीड़ जाए क्रॉस करे, वो घर ना रहे, कैसा लगेगा? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों से, जितने भी भोजपुरी के सिंगर हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी हो, एक्टर, नायक, खलनायक, जो भी हो, आप लोग एक हो जाइए और एक अच्छे तरह से सब आप लोग, अरे भैया कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, कोई किसी से बात कर लेंगे तो बात करके आप लोग आपस में ये सब सॉल्व कर लीजिए मैटर को। प्लीज़ शेयर मत कीजिए एक दूसरे को। हम लाइव आ गए हैं, वो शेयर कर दिया, हमारा फैन फॉलोवर है वो गली आ रहा है, उसका वो माँ का कर रहा है, उसका वो बहन का कर रहा है। एक दूसरे को, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। ये सब मतलब ये लोअर क्लास का लक्षण है सब। आप लोग कहते हैं भगवान है मेरे, ये भगवान है, वो पब्लिक भगवान है। तो पब्लिक को भगवान मानकर आप गाली दे रहे हैं, पब्लिक को सुना रहे हैं वो लाइव आकर। सबका माँ बहन है, सबका प्यारे होते हैं, सबका प्यारा होते हैं, सबका फैमिली प्यारा होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो झोपड़ी में रह रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ों को ख़राब मत करिए प्लीज़। बहुत अच्छा घर बना हुआ है, इसको बिगाड़िए नहीं। और बहुत ही आप लोग आगे को जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इसको नीचे मत लाइए थोड़ा सा के लिए। आप लोग आपस में बैठिए, आप लोग जो भी हो, जो भी आप लोग भोजपुरी में हैं, जितने भी स्टार लोग, चाहे जो भी हो, जितने भी सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी हो, सब लोग आपस में बैठ के इस चीज़ को आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है ये दुनिया में जिसका सलूशन ना हो, है, आप लोग निकाल सकते हो वो चीज़। हर चीज़ इंसान ही कर रहा है इस दुनिया में, हर चीज़ इंसान को ही करना है इस दुनिया में। भगवान तो है ही, लेकिन वो 5%, 95% अपना कर्म करना है, और अपने हाथों से करना है, अपने पैरों से करना है। कैसे आप लोग कहते हैं कि मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, बहुत स्ट्रगल करके आप लोग गए हैं। अच्छे अच्छे लोग, गरीब गरीब घर से लोग भोजपुरी में हैं। आप लोग बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अच्छा अच्छा गाना भी दे रहे हैं, पहले से मुताबिक अभी आप लोग का मतलब थोड़ा सा अच्छे गाने भी आने लगे हैं। जितना भी पहले असली लोग गाना गाते थे, तो एक दूसरे को देख के कैसे होता है कि वो अच्छा कपड़ा पहन रहा था, थोड़ा हम भी पहन ले, तो सेम वही हो रहा था। अगला जो आगे स्टार लोग हैं वो लोग अच्छे अच्छे गाना गा रहे थे, तो ऑटोमेटिक पीछे वाला अच्छे में आ जाएंगे, उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो एक ना दो गलत गाएंगे, तीसरा में ऑटोमेटिक उनको शर्म लगने लगेगा। इसलिए अश्लील गाना भी धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन ये बंद होने क्या होने लगा कि पता चला कि दूसरे मैटर हो गया, आकर दूसरी चीज ही हो गया है। तो कोई हो, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप लोग आपस में मिलकर, जहाँ भी हो, जो भी हो, चलिए सब व्यस्त हैं अपने आप दुनिया में, लेकिन 10 मिनट तो ऐसा नहीं किसी के पास टाइम नहीं है, हैं? अरे भैया खाना तो खाते होंगे, वॉशरूम तो जाते होंगे आप लोग,
तो उसी में 10 मिनट टाइम निकाल के आपस में लोग बात कर लें प्लीज़, और इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चैनल को, ठीक है। जैसे कि चैनल में आपसे एग्जांपल समझ लीजिए, कोविड को कैसे लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी थी, तो सेम ये भोजपुरी का जो ये तीसरे तीसरे चौथा पचमा जो गलिया रहा है एक दूसरे को, तो ये चैनल को बंद करने के लिए आपस में आप लोगों को बात करना होगा। ये मस्ट है, ये ज़रूरी है कि आप लोग एक साथ हो जाइए, एक साथ में बात कर लीजिए, और किसी से कोई माफ़ी मांग लेता है या किसी को सॉरी कोई बोल देता है तो कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि उसकी मार्केट में और वैल्यू बढ़ जाती है कि वो अच्छे रिस्पेक्टेड आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, कि आप वो एक्सेप्ट किए कि हमसे गलती हुआ है, वो एक्सेप्ट कर, जो इंसान कर लिया गलती, वो उस इंसान को वर्णन नहीं किया जाता, क्या उसको बोला जाए, तो ज़्यादा तो हमको नॉलेज नहीं है, मैं आप लोग से बहुत छोटे हूँ, मुझे जितना ज्ञान था, मुझे नॉलेज था, मुझे बुरा लगा, थोड़ा सा लगा, तो मुझे लगा कि कहीं हो सकता है मेरा बात किसी को लगे। देखिए, किसी को ऐसा नहीं कि बड़े लोग हैं तो उनके पास जानकारी जो उनके पास है वो मेरे पास भी हो सकता है, जो मेरे पास है उनके पास हो सकता है, ऐसा नहीं है। नॉलेज किसी से लेना गलत चीज़ नहीं है, किसी से हमारे पास वो चीज़ नॉलेज नहीं है, हमें जरूरी नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट था हमको हमारे पास हर चीज़ का ज्ञान हो, नहीं। तो किसी से नॉलेज लेना बुरा चीज़ नहीं है, किसी से आप ज्ञान प्राप्त करना वो आप पे डिपेंड करता है, आप में कितना टैलेंट है, किससे आप क्या ले सकते हैं। तो किसी को सॉरी और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग एक साथ हो जाइए और एक साथ अच्छे से काम कीजिए, आप लोग, मज़ा आ जाएगा, फिर मज़ा आ जाएगा भैया से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग एक साथ हो जाइए और साथ से मिलजुल कर काम कीजिए भैया। सब हम लोग से ज़्यादा कर आप सीनियर ही आप लोग हैं, और बहुत सारे सिंगर हमसे जुड़े हुए भी आपके हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक साथ होकर एक साथ काम कीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा भी लग जाता है कि क्या है यार, जो आता जो मन में आया, जो जिसको बोल रहा है लाइव आकर बोल रहा है। लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं, मैं किसी को नहीं चिंता हूँ, ठीक है ना। बस मुझे लगा कि भोजपुरी इतना नीचे लेवल में क्यों आ रहा है, इतना ऊपर जाके नीचे क्यों गिर रहा है। कोई अच्छा घर बना रहा है उसको तोड़ रहा है, तो इस चीज़ के लिए मुझे बुरा लगा है। उस घर का अंदर आदमी कितने हैं, कौन है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये घर इतना सुंदर बना हुआ था, ये टूट क्यों रहा है, मुझे इस चीज़ के लिए बुरा लगा है। इस घर के अंदर कौन है, बुरे इंसान है अच्छे इंसान है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये घर टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ब्लड काट के देखिए भैया, खून जरूरत पड़ती है तो उसमें राजपूत यादव चमार दुसाध रहता है क्या। आप इमरजेंसी में हैं, कभी भर्ती हैं, आपकी 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ेगी, आपकी फैमिली में कोई देने के लिए तैयार है, सपोर्टेड देने के लिए नहीं, आपके फैमिली में कोई नहीं है, उस लायक नहीं है, देने लायक नहीं है, तो फिर कहाँ से उस समय आप जाति बात खोजिएगा कि हम यादव राजपूती की मिलेगा, यादव का ही ब्लड चाहिए। उस समय क्यों नहीं आप डिसाइड करते हैं कि हमको यादव का नहीं चाहिए, दुसाध का नहीं चाहिए, चमार का नहीं चाहिए, हम जो कास्ट है वैसी का ब्लड चाहिए। ब्लड बैंक में जाते हैं ब्लड लाने के लिए, उसमें लिखा हो रहता है ऊपर पैकेट में, ये राजपूत का है, ये यादव का है, ये चमार का है, दुसाध का है। उस समय क्यों नहीं देखते हैं। और आपका बॉडी में दौड़ रहा है ब्लड, वो कहाँ से आ रहा है, समझ का फेर है, समझिए, मौका है, अच्छे लेवल में जाइए, अच्छे लेवल का नाम कमाइए, और किसी को कोई बोलने से कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा, मेरे ख्याल से
जितना मेरा नॉलेज है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और जो पेशेंस खो बैठा है वो फिर मुश्किल है भैया फिर। तो हाथ जोड़ कर विनती है, निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग एक साथ हो जाइए और एक साथ अच्छे से काम कीजिए। अरे भैया आप लोग पे हम लोग जीते थे, चलो भाई हम लोग भोजपुरी गाना गा रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, इतने अच्छे से गाना गा रहे हैं, तो हम लोग भी गा रहे हैं, लेकिन इतना ऐसे कितने गंदे हो जाएंगे कि मुझे नहीं पता था। क्योंकि दूसरे गाली देना, उसकी माँ को उसके बहन को, कैसे गाएगा आदमी कोई। अब हम लोग का मेडिकल प्रोफेशन है, अब उसमें हम सोच रहे हैं कि आप बताओ, मेरे मेडिकल लाइन में सब डॉक्टर लोग हम शेयर करते थे गाना, अब वो लोग सुनेंगे कि इस लाइन में ऐसा होता है, गाली ये होता है वो होता है, तो लोग हमको भी वही बोलेंगे, तो हम भी 10 बार सोचेंगे गाना गाएं कि नहीं गाएं। तो मैं नहीं चाहता भैया कि आप लोग इंडस्ट्री से बाहर हो जाइए या भोजपुरी सिस्टम ही बंद हो जाए कल के दिन, ये मैं ये नहीं चाहता हूँ। अच्छे से आप लोग नाम कमाइए, सबको मेहनत करना है, सबको अपने पैर अपने हाथों से ही काम करनी है। अरे आज के ज़माने में तो माँ बाप लोग को बड़े होने के बाद माँ बाप छोड़ देते हैं, बेटे छोड़ दे रहे माँ बाप को, तो दूसरा दिशा तो छोड़ ही दीजिए। तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट है, रात भी ज़्यादा हो गई है, अभी थोड़ा टाइम मिला, अभी तो मैं एक पार्टी से आ रहा हूँ, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा देखता हूँ ट्राई करके, किसी को बुरा भी लगा होगा मेरा बात को, किसी को अच्छा भी लगा होगा। तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मैं इतने मैच्योर नहीं कि मैं सब लोग को एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ये एडवाइस करना गुनाह नहीं है। एडवाइस करना ये हम इससे पहले ही बोला, अभी बोल रहे हैं कि ज्ञान नॉलेज लेना किसी से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये जो नहीं कि जो छोटे के पास में नॉलेज है वो मेरे पास भी है, नहीं, ये नहीं होता। नॉलेज छोटे बड़े नहीं होते हैं, आप किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सबका नज़रिया अलग अलग है। बस आप लोग से ज़्यादा नहीं बात करेंगे और ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि बुरा लगेगा आप लोगों को। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब जितने भी स्टार है भोजपुरी के, सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के कि आप लोग एक साथ हो जाइए, एक अच्छे काम कीजिए और अच्छे अच्छे गाने मार्केट में लाइए। और हम लोग अभी साथ में हैं, हम लोग पीछे से भी थे लेकिन अब बहुत सस्पिशन लग रहा है, क्या करें, गाएं नहीं गाएं, गाएं नहीं गाएं, एक दूसरे को गाली दे रहे, हो सकता कल हमको भी कोई गाली दे। तो रोड छाप वाला लेवल मत लाइए, का स्टेटस है उस लेवल में रहिए, उस लेवल में गाइए, उस लेवल में दुनिया को दिखाइए कि हम एक लेवल में जा रहे हैं, ये लेवल में जा रहे हैं, ये में नहीं आ गए, ये में मत लाइए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपको ही पता है, बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है, सीढ़ी चढ़ने में टाइम लगता है, उतरने में टाइम नहीं लगता है। चढ़ने में दम फूलता है, उतरने में नहीं फूलता है, झट से नीचे उतर जाइएगा, सिंपल प्रोसेस है। तो प्लीज़ आप लोग एक हो जाइए और एक साथ आप लोग काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, व्यस्त रहिए अपने अपने दुनिया में। कोई किसी को रहना नहीं है, किसी को वही गाना यही बजाना ही रह जाएगा। अच्छा छाप छोड़ के जाइए, दुनिया कम से कम जाने के बाद नाम ले कि कोई था सिंगर, कोई गाना गा के गया, ठीक है, भिखारी ठाकुर और फलाना ठाकुर जो भी थे छाप छोड़ कर गए, तब तो आप अभी नाम ले रहे हैं। वो अश्लील करके जाते तो आप नाम लेते उनको, अश्लील गाना छोड़ कर जाते तो आप नाम लेते उनको, या किसी को माँ बन गाली दिए थे क्या वो? शारदा सिन्हा हो चाहे कोई भी हो, किसी का माँ बन गाली देकर गए थे क्या? नहीं, ये जितने भी यंग लोग हैं, नए लोग हैं, यही चालू किए हैं, सब प्रोसेस यही स्टार्ट किए हैं सब चीज़ का। तो बंद कीजिए प्लीज़, और आप लोग अच्छे से रहिए और अच्छे से काम कीजिए भैया, बस यही रिक्वेस्ट है। फिर आप लोग को जैसा मर्जी, गलती सलती हुआ माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।